शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पार्ट 2, वाई रूडन इनक्लेव इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो दूसरी सोसाइटीज़ है, फ्रॉम अदर सोसाइटीज़। आज इसका पार्ट 2 का थंबनेल से भी आपको आइडिया हो गया होगा, टाइटल से भी हो गया होगा। पार्ट 2 हम इसका बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे? बहुत ज़्यादा अहम एक चीज़ होती है हाउसिंग सेक्टर्स में, ओवर सेलिंग। वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, पिछला हमने जो मतलब कि टॉपिक कवर किया था वो था कि रूडन इनक्लेव की डेवलपमेंट क्यों स्लो है। उसके बारे में मैंने जो है वो सारी चीज़ें हकाइक पर मबनी मतलब जो चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस की। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद रियल एस्टेट जी रूडन इनक्लेव में फ़र्स्ट डे से काम कर रहा है। ठीक है, जब जनरल ब्लॉक लॉन्च हुआ था, और मैं मैनेजमेंट का तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी एफ़र्ट्स को जो है वो एडमायर करते हैं और हमें हमेशा चीज़ें जो है वो साथ गाइड करते हैं कि ये चीज़ है। जब भी कोई चीज़ पाइपलाइन के अंदर होती हैं तो वो भी हमें वो सारी चीज़ें गाइड करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं तब हमें बताते हैं। इन ये आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑन कर दें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो है इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मिलती रहें। इसके अलावा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स उस पर ऊपर भी हम अवेलेबल है। वीडियो के अलावा कोई चीज़ें आप देखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं लिंक छोड़ देता हूँ, काइंडली वहाँ से आप देख लीजिएगा, उसको फॉलो लाइक कर दीजिएगा। पहला पार्ट जो है स्लो डेवलपमेंट के लिहाज से, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये है कि पेस्ट कर दिया है। आप उधर से देख सकते हैं अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हुआ। उसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, किस टाइप की हाउसिंग सेक्टर्स होते हैं, क्या मामलात होते हैं, सारी चीज़ें A to Z उसके अंदर बताया हुआ जी सारी। टॉपिक की जानी बढ़ते हैं जी, ओवर सेलिंग। रूडन इनक्लेव, क्या रूडन इनक्लेव यार क्यों नहीं ओवर सेलिंग करती, या करती भी है या नहीं करती? ठीक है, बड़ा मज़े का टॉपिक होने लगा। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। देखिए मेरी जो बातें होती हैं ना, हम सीधी सीधी बात करते हैं। ठीक है कि भाई ये चीज़ है, ऐसी है वैसे है, मतलब सिंपल अल्फाज में जब एक चीज़ को समझाने ना अपने क्लाइंट को, आपने अपने व्यूवर को एक चीज़, सब्सक्राइबर को समझानी है, तो आप जितनी उसमें सीधी बातें करेंगे, जितनी आसान अल्फाज में बातें करेंगे, ठीक है, इतने लोग आपके ज़्यादा क्लाइंट। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लाइंटी ज़्यादा है, क्योंकि हम ये वो गोल मोल करके इस तरह से हमसे बातें नहीं होती। हम सीधी बात करते हैं और सीधी बात सुनते हैं। सीधी बात आपको बताते हैं ओवर सेलिंग के लिहाज से। इसमें भी मज़े की बात है, सोसाइटीज़ होती हैं, इसमें भी सोसाइटी की टाइप्स हैं। आप कहेंगे यार पहले भी आपने कहा था जब एनओसी जब वो सॉरी उसमें होता है सोसाइटी की टाइप्स में डेवलपमेंट की भी आपने कहा था कि जी होती हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि जी इसमें ओवर सेलिंग में भी टाइप्स होती हैं सोसाइटी की। बिल्कुल होती हैं जी, बिल्कुल होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, उनका मकसद क्या होता है, सारी चीज़ें मैं अब थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। सारी चीज़ें साथ साथ गाइड, किसी भी पार्टी को हम इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी सोसाइटी का हम इसमें नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको फैक्ट्स के ऊपर बात बताएंगे। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसे आपके हैं, सोच समझ के डिसीजन आपने लेना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, ये आपका हक बनता है। जब इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज़ें देखा करें। नंबर 1, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं कि जो बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और वो इनिशियल पे अपने थोड़ी सी लैंड के ऊपर अपना वो एनओसी अवेल कर लेते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट 50,000 कनाल पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर उसके पास जी 5,000 कनाल के ऊपर एनओसी आ गया तो उसने 5,000 कनाल के बजाय आगे जो उसने फाइलें बेच दी हैं, ठीक है, मतलब जिसके जो उसके पास अप्रूवल है जिस लैंड की, उससे ज़्यादा उसने फाइलें फिर बेची हुई हैं। ठीक है, तो वो भी ओवर सेलिंग करते हैं, लेकिन बस वो ये आ जाते हैं कि ज़रा थोड़ी एनओसी के अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आवाम को समझ नहीं आती कि क्या वो लोग ओवर सेलिंग नहीं कर रहे। हालांकि हकीकी मैनों पे आपको बताता हूँ, जितनी ओवर सेलिंग वो ग्रुप करते हैं जो इस तरीके से आवाम को करते हैं कि आवाम को समझ नहीं आती ये चीज़, इतना शायद दूसरा बंदा नहीं करता। ठीक है, इतनी ओवर सेलिंग उनकी हवाले से होती है, इतनी ओवर सेलिंग होती है। लेकिन बस वो ये है ना कि कागजात में ना बदनाम होते हैं, ना किसी की नज़रों में आते हैं। ठीक है, लेकिन ओवर सेलिंग उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर लेटर ऑन उनको इश्यूज़ भी पेश आते हैं।
जब मुतलका अदारे चेक एंड बैलेंस चेक करते हैं वो कहते हैं भैया आपको तो एनओसी इतने का दिया था, आपने ये बेचा कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो सेटल डाउन, मतलब वो फिर एक अलग चैप्टर आ जाता है, उस पर बाद में बात करेंगे किसी दिन। दूसरा वो आ जाता है कि जी जो लोग ओवर सेलिंग इस मद में करते हैं कि उनके पास ज़मीन होती है, कोई मेरे ख्याल से कोई मर के जो है ना 100 कनाल या 50 कनाल, घर से वो सपना देख के निकलते हैं कि जी हमने सोसाइटी बनानी है, ठीक है। फिर उसमें आगे दो सब ब्रांचेस निकल जाती है, एक होती है बन जाती है, एक होते हैं रफू चक्कर हो जाते हैं। 50 कनाल के ऊपर वो क्या करते हैं जी, 50 कनाल के ऊपर फाइलें छापी जाते हैं, छापी जाते हैं, छापी जाते हैं, ठीक है। पैसा जनरल पब्लिक का इकट्ठा किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। अब जो बंदे का पुत्र होता है वो तो चलो ये है कि थोड़ी बहुत सोसाइटी का काम भी करता है, ज़मीनें भी परचेज करता है, डेवलपमेंट भी करता है, कोई थोड़ा मुंह मत्था सोसाइटी का निकाल देता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो वो पैसा 50 कनाल उन्होंने आगे ना 1 इंच ज़मीन भी नहीं खरीदनी, ना कोई काम भी नहीं करना, ठीक है। वो फेक स्कीम होती है, ठीक है। होती ज़मीन 50 कनाल है, उनके पास दावे वो कर रहे होते हैं 5 लाख कनाल के, पैसा उन्होंने जनरल पब्लिक से इकट्ठे करते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। फिर इंटरपोल, नैब, FIA ये एक्टिव होते हैं, उनको पकड़ते हैं, आपके क्लेम आपको वापस मिलते हैं, और इस तरीके से वो चीज़ होती है। और दूसरे एंड पे वो होते हैं कि जो पैसा इकट्ठा ज़रूर करते हैं आपका, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने ओवर सेलिंग की होती है तो उसको वो बाय बैक भी करते हैं मार्केट से, ठीक है। जो ओवर सेलिंग होती है उसको वो मर्ज भी करते हैं दोबारा से, ठीक है। आपके पैसे को जो उन्होंने 4 साल में इकट्ठा करना होता है उसको वो यूटिलाइज भी करते हैं, ठीक है। उसको उससे लैंड भी परचेज करते हैं, उससे मशीनरी का डेवलपमेंट भी करते हैं, उसके अलावा दीगर मामला जो अदारों के साथ होते हैं उसको भी वो सॉर्ट आउट करते हैं, अपनी मार्केटिंग में भी पैसा लगाते हैं, अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, हर लिहाज से वो मैनेज करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो ये भी ओवर सेलिंग का एक नाम है। फिर तीसरी किस्म की एक वो सोसाइटी होती है जो बिल्कुल स्लो 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 चल रहे होते हैं, ठीक है। जो आपको फ़ोन भी करते हैं कि भैया किस्तें भी जमा करवानी है। देखिए जो मैंने पहले आपको जो सोसाइटीज़ का आपको बताया वो बड़ी कम सोसाइटीज़ होती हैं जी, वो जो इस तरह के होते हैं ना, वो आपको आपने खुद भी देखा होगा ये चीज़ कि वो सोसाइटीज़ इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल नहीं करती। रूडन इनक्लेव वाले यार बहुत तंग करते हैं, वैसे मैं मजाक मैं आपको सही बात बताऊँ ना तो बहुत तंग करते हैं, ठीक है। आर क्लाइंट कहते हैं यार डेवलपमेंट नहीं हो रही, पैसे भी मांग रहे हैं, ठीक है, तो क्या करें, ठीक है। ये मेरे जो रियल्टर दोस्त हैं जो रूडन का काम करते हैं और स्पेशली जो मैनेजमेंट के जो है वो भी वीडियो देख के इस टाइम में मुस्कुरा रहे होंगे, भाई जान तुसी बहुत तंग करते हो लोगों को, हालांकि तुसी काम भी नहीं करते, की वजह अब क्या है। अब सुनिएगा बात, पते की बात बताने लगो। देखिए मेरे भाई, जब एक बंदे ने ओवर सेलिंग नहीं की हुई, जब उसने ये नहीं है कि बाय बैक नहीं करना मार्केट से, कोई चीज़ भी नहीं करनी, तो वो आपका जो फंड्स हैं जो 4 साल के ऊपर आपने उनको देने हैं, जब तक आप उनको वो नहीं देंगे वो किस तरीके से अपना सिस्टम मैनेज करेंगे। बहुत सिंपल सी एक बात है जो कि डीलर दोस्तों को समझने की भी ज़रूरत है, क्लाइंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, एंड यूज़र्स को भी समझने की ज़रूरत है। रूडन इनक्लेव ने सबसे पहले लॉन्च किया जर्नल ब्लॉग, ठीक है। अब आजे ज़रा रूडन इनके स्पेसिफिकली रूडन इनक्लेव की जानिब सबसे पहले लॉन्च किया जर्नल ब्लॉग। उस पे ओवर सेलिंग किस बेस पे ये करते, नक्शा इनका डिज़ाइन किया, कंसल्ट किया, सारी चीज़ें प्लानिंग श्लैनिंग सब की नेस्पाक ने, ठीक हो गया। वो इन्होंने लॉन्च किया विद प्लॉट नंबर। अब A ब्लॉक के अंदर, C ब्लॉक के अंदर, G ब्लॉक के अंदर ये 3 रेजिडेंशियल ब्लॉक्स थे और D ब्लॉक इसका फार्म हाउसेस का ब्लॉक था, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर किसी ने B में आपको प्लाट बेचा हुआ है तो B मेरा भाई है ही नहीं, सही है। और इसके अलावा E जो है वो फार्म हाउसेस का था जो पायलट एसोसिएशन पहले ले चुकी है, डेल्टा के अंदर फार्म हाउसेस थे और G ब्लॉक रेजिडेंशियल था, C रेजिडेंशियल था। अब टॉपिक की जानिब आता हूँ कि अगर C ब्लॉक में गली नंबर 10 में एग्जाम्पल देना को, ठीक है, किसी दोस्त का प्लाट हुआ तो भाई बुरा ना बनाना, मैं आपकी वैसे बताने लगा, मिसाल देने लगा। C ब्लॉक में 10 नंबर प्लाट है, वो मेरा अगर प्लाट है 10 नंबर गली में 5 नंबर प्लाट, तो वो 5 नंबर प्लाट जब मुझे बिक गया तो भाई फिर वो बिक गया, फिर उसका ना डुप्लीकेट बिक सकता है, ठीक है, और ना ही कुछ चीज़ उसकी मैनेज इस तरीके से हो सकती, क्योंकि मैप के ऊपर बुकिंग का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बिक गई तो वो क्रॉस हो गई, वो ख़त्म हो गई, मूव ऑन, फिर नेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह A ब्लॉक बिका, एक A C G, इसी तरह जब एक चीज़ मैप पे बिकती गई बिकती गई बिकती गई, प्लाट ख़त्म, कहानी ख़त्म। फिर उसके बाद आ जाइए इधर ओवर सेलिंग का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि रूडन यही एक अलहदा एक कंसेप्ट लेके आया था कि भाई जो फाइल सिस्टम है कि दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़
कोई एनओसी ले के फाइलें ठग ठग बेच रहा है, कोई एनओसी के बगैर ठग ठग बेच रहा है, कोई एवं ही ठग ठग बेची जा रहे हैं, फिर आगे पीछे रफू चक्कर हो जाते हैं। अवाम फिर कहते हो तो हो देखो जी साढ़े नाल फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके रूडन इनकलेव ने क्या किया कि भाई हम इस कंसेप्ट को ही ख़त्म करते हैं। वो बेचारे अपनी जगह सच्चे थे, ठीक है, मस्ती इधर में सीधी आपको फिर उसके बाद आया जी एग्जैक्टिव ब्लॉक। एग्जैक्टिव में जब आया तो फिर जो जिन जिन सोसाइटीज़ को इन्होंने टारगेट किया था कि भाई आप लोग फाइलें बेच रहे हैं, हम प्लाट नंबर के साथ दे रहे हैं, जब एग्जैक्टिव आया तो एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर, ठीक है, बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जी देखें जी बस आ गए हैं जी अब लाइन के ऊपर, ठीक है, देखें अब फाइलें देंगे आप लोगों को, अब ये भी दबा के बेचेंगे। मैं मैनेजमेंट को जी इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया। और मैं आपको मज़े की बात भी आपको बता देता हूँ, देखें एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर फाइल्स देना, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर भी कौन सा बंदा इन्वॉल्व था। इसके अंदर हम लोग खुद इन्वॉल्व थे, डीलर्स खुद इन्वॉल्व थे कि एग्जैक्टिव के अंदर सोसाइटी को कहना कि जी एग्जैक्टिव के अंदर आप फाइल्स दें, उसकी उसकी वजह क्या है। देखिए हर चीज़ की एक वजह होती है ना, वैसे अवाम में तीर चलाना मेरी आदत नहीं है इस तरीके से। बात वो करें जो इसमें दलील हो, बात वो करनी चाहिए। सोसाइटी को हम लोगों ने कहा कि भाई देखें अब सी ब्लॉक में क्लाइंट हमारे पास आता था, क्योंकि जर्नल का हमारा एक्सपीरियंस इस टाइप का रहा था, तो वो चीज़ हम एग्जैक्टिव में रिपीट नहीं करना चाहते थे। सी में एक बंदा हमारे पास आया, वो कहता जी 10 नंबर गली के अंदर मिसाल के तौर पे जी मुझे प्लाट चाहिए। अब मैं भी रूडन का काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 10 और साथी रूडन का काम करें। अब जिसके पास उधर प्लाट है वही उधर सिर्फ बेच सकता था, दूसरा बंदा नहीं था बेच सकता, दूसरा सिर्फ उसकी शक्ल ही देख सकता सी। ठीक है, अब एग्जैक्टिव के अंदर ये था कि हमने कहा कि भाई आप ऐसे करें कि इसको फाइल सिस्टम कर दें, लेकिन सबसे बेहतरीन जो सोसाइटी ने की कि नंबर ऑफ प्लाट डिसाइड किए, इसका लेआउट प्लान प्रॉपर बनाया, इतने 7 मरले के प्लाट होंगे, इतने 10 मरले के होंगे, इधर कनाल के होंगे, उसकी लोकेशन भी बता दी कि इधर 7 मरला होगा, इधर 10 मरला होगा, इधर कनाल होगा, उसका क्राइटेरिया भी सेट कर दिया कि ये चीज़ है, इस तरीके से मैनेज करेंगे और इतने टाइम पीरियड में इतने प्लाट निकलेंगे, इतने टाइम पीरियड में इतने प्लाट निकलेंगे, इतने टाइम पीरियड में इतने प्लाट निकलेंगे, उसको हम मार्केट में इस तरीके से हम उसको ड्राइव करेंगे। ओवर सेलिंग का फाइल्स के अंदर भी कंसेप्ट ख़त्म कर दिया, जो कि दूसरी सोसाइटीज़ के लिए एक चीज़ सीखने लायक है। मैं कोई इनके वो नहीं पढ़ रहा जिसे कहते हैं कि खसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं एक फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ जो कि दूसरी सोसाइटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कि एक चीज़ है, चलें आपने ओवर सेलिंग किया, बाय बैक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चलो जो हूँ तुझे जरा कर दिता, जाहिर बात है वो कवर तो करना है आपने। लेकिन जो अपकमिंग सोसाइटीज जो बनने जा रही हैं उनके लिए रूडन इनक्लेव एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे चले आपने प्लाट नंबर के साथ नहीं करना। ठीक है, डीलर्स के काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशन इस हवाले से आती हैं। ठीक है, जो मैंने अर्लियर आपको वीडियो में बताया। तो फाइल्स के लिहाज से भी आपने करना है तो आप उसका LOP बनाएं, उसका डिज़ाइन प्रॉपर करें कि 7 मरले की जी इतने पोर्शन पे हम देंगे, 10 मरले इतने पोर्शन में, कनाल की ये लोकेशन होगी, इस तरीके से होगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी इन्होंने ख़त्म कर दी उसके अंदर से। ठीक है, तो उस लिहाज से कभी ओवर सेलिंग की हमें शिकायत नहीं आई। तो ये 14-15 मिनट की वीडियो के अंदर इसमें आपको समझ आ गया होगा कि रूडन इनक्लेव के अंदर ओवर सेलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, जो चीज़ है, जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन के ऊपर ये चीज़ बेचते हैं, फिर आपको फ़ोन भी करते हैं बेच के कि भाई अब हमें इंस्टॉलमेंट भी चाहिए आपकी। सिर्फ ये नहीं है कि डाउन पेमेंट पे, वो डीलर्स वाला काम नहीं कि जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के भाई जी आज ले लो, महीने के बाद जो फिर प्रॉफिट पे बेच देंगे। भाई महीने के बाद प्रॉफिट पे बेच देना, ये प्लाट है, कोई पाउडर का कारोबार नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ आप देखें, सारी चीज़ इसको समझें और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। सेफ़ है, सिक्योर है, पाकिस्तान का एक अच्छा अदारा इसको डिज़ाइन कर रहा है, इसकी प्लानिंग कर रहा है हर लिहाज से। ओवर सेलिंग के हवाले से आज हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो भी इंशाल्लाह एक मुनफरद टॉपिक के साथ हम आएंगे। हम सीरीज़ प्रॉपर एक बना रहे हैं, लेकिन नौसरबाजों से बचना भी आपका काम है कि जो आपको इस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते ना, फिर आप हमारे पास आ जाते हो जी मुझे उसने कहा था जी ये भाईजान
अल्लाह ने आपको भी अक्ल दी है, फ़हम दिया है, आपका अपना काम भी था सोचना समझना। रूडन इनक्लेव में बुकिंग्स के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा UAN नंबर है, हम काफ़ी बेहतरीन किस्म का ऑपरेट करते हैं। +92-331-1110766। इस पर आप कॉल करेंगे तो यही आवाज़ रिपीट हो जाएगी आगे से, मैं नहीं बोलूँगा, मेरी रिकॉर्डिंग बोलेगी। उस पे ऊपर हम एक्सटेंशन नंबर 2 के ऊपर रूडन इनक्लेव हमने सेट किया हुआ है, आप 2 का बटन दबाएंगे, कॉल डायरेक्ट रूडन इनक्लेव सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएंगी हमारे। आपको जनरल ब्लॉक के अंदर प्लाट चाहिए, आपको एग्जेक्टिव के अंदर प्लाट चाहिए, आपको कमर्शियल प्लाट चाहिए, आपको फार्म हाउस का प्लाट चाहिए, आप चीज़ लेना चाहते हैं, आप चीज़ बेचना चाहते हैं, आपने सिर्फ फ़ोन करके हमें बता देना, ठीक है। साथ हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है, +92-335-538-1111, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। कॉल हम अटेंड नहीं करते व्हाट्सएप के ऊपर, नंबर के ऊपर, इसके ऊपर हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन आपके एंटरटेन करेंगे इसके ऊपर। जनरल ब्लॉक में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि प्लाट नंबर्स के साथ हमारे पास प्लाट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो भी हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं। एग्जैक्टिव में भी हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम रूडन इनक्लेव को जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।